जय हिंद सभी को। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सीरीज टॉप क्वेश्चन एडवांस में कैसे दिया जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। देखो, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब क्रम में लिखते हैं। देखो, लिख दो क्रम में। तो पहले 32, 32 के बाद 25, 33, 27, 34, 29 और 30। टोटल हो गए 4 और 3 7, 4 3 7। तो माध्यिका क्या होती है, और पदों की संख्या टर्म्स कितनी है, 7। तो क्या ऑड, अगर ऑड है तो n+1/2 ये पद हो जाएगा माध्यिका अपनी। तो चौथा 7 रहेगा, 8 8 होते तो मतलब चौथा 4th टर्म हो जाएगी अपनी माध्यिका। 3 इधर से कम करो, 3 इधर से बीच वाली जो होगी वही क्या होगी, माध्यिका। 30 का अपना आंसर। और ये मान लो इवन होता तो इवन मान लो 8 होता तो 8/2 करते चौथा 5वां उनका औसत होता माध्यिका। देखो, दिख रहा है एक सम बहुभुज, बहुभुज नहीं बहुभुज होगा। एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 18 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज दिया हो तो नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे, 360। कौन कितने एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है तो 18 को भाग दे देंगे। 18 दूनी 36, कितने आ जाएंगे 20, 20 20 हो जाएगा, 20 हो जाने वाला। तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या ये होती है n×n-3/2। ठीक है, तो n कितना 20, 20 में 3 गए 17 बटे 2, 2 से 10 बार कितनी आ जाएगी विकर्णों की संख्या, 110। फॉर्मूला था विकर्णों की संख्या निकालने का 10। और एक बहुभुज के बहुभुज के अंत कोणों का योग इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। और रेगुलर पॉलीगन दिया है तो उसके ईच जो इंटीरियर एंगल होगा इसमें क्या करेंगे, इसमें n से भाग देंगे, n-2 इंटू 180 बटे n। ये जो भी वो बराबर। देखो भाई, अगर एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। देखो भाई, मान लो वर्ग है। ठीक है, ये पिरामिड बन गया। ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ से,
तो भुजा पे लेंगे तो यहाँ से क्या है, तिरक ऊंचाई आएगी। तो देखो इसकी एक तो भुजा दे रखी है, जैसे मान लो ये अपना आया, तो ऊंचाई जो होगी इसके बीच से होगी, हमें तिरक ऊंचाई चाहिए, तो इससे मिला देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये पूरा 8 होता है, 20 से लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ऊंचाई हमें 3 दे रखी है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऊंचाई इसकी, तिरक ऊंचाई 5 हो जाएगी, लाइट लेंथ हाइट। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से पहले संपूर्ण में क्या आएगा, और ये चारों का वो आएगा, तो वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या वर्ग है, कितना हो जाएगा 64, 68 64 वर्ग प्लस सरफेस का क्या था 1/2, आधार का परिमाप 8 चौक 32 गुणा तिरक ऊंचाई कितनी है 5, तो कितनी बार 16 16 पंजे 80, 8 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसकी ऐसे होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हाइट। ठीक है, अगला देखो, इधर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196 अनुपात 625 है, तो उनकी भुजाओं के संगत अनुपात क्या होगा। तो दो बार भुजाओं भुजा दे रखी, भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, क्षेत्रफल का निकालना हो, तो उनका स्क्वायर का रेशियो लेते हैं। अब वर्ग का दे रखा हो, तो जैसे 196 रेशियो 625 दिया है, ये क्या है एरिया का है, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा इनका, अंडर रूट 96 रेशियो 625, साइड का रेशियो आएगा 14 का वर्ग है, ये 14, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो देखो, इधर 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। तो कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखो आयतन जो होगा इसका और इसका बराबर होगा, टोटल जितनी बोतलें होंगी सबका। तो अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 18, 18 गुणा 18 गुणा 18 बराबर, मान लो एन बोतलें लगेंगी, तो एक बोतल का क्या होगा परिमाप और सॉरी वॉल्यूम पाई आर, आर कितना दिया हमें 3, तो 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 गुणा ऊंचाई 6, पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, 3 से ये 6 बार, ये 6 से ये 6 बार, और 3 से ये 6, इस 3 से ये 6, 6 छंग 26 दूनी 72, तो एन बराबर कितनी बोतलें चाहिए 72 बोतलें चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता तो 4/3 हो जाता पाई आर क्यूब। अगला देखो, अगला व्यंजक 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁴ 8 इंटू 1 - x को सरल कीजिए। तो देखो इसको एक साथ लेंगे, इसको तो 1 - x², इसको एक साथ लेंगे तो 1 - x⁴, इसको इसके साथ 1 - x⁴ 8, जो इन दोनों को लेंगे तो 1 - 16।
वन माइनस एक्स पावर 16 हो जाएगा। वही लग जाएगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। और ये जुड़ते यहाँ तक पहुँच जाएगा लास्ट में। बोला देखो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बीसी संबंधित वर्ग का व्यास है जिस पर ए और डी भी स्थित है। बीसी ये 19 है, सी ए डी 32 है, तो ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लेते हैं बी है, सी है। ए बी सी डी चतुर्भुज का बी सी व्यास है, व्यास ले लिया। ए और डी इस पर ए और डी भी स्थित है। अब ये पता नहीं एक तरफ है या दोनों तरफ है, और मान लेते हैं ये ए है, इधर मान लेते हैं डी ले लेते हैं। ऐसे होगा, एक तरफ लेते और इसे डी ले लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ए बी सी डी बन गया, ठीक है। क्या क्या दिया, बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल न दिया 19, सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल तो कितना दिया है, 30, 90 होगा। मतलब क्या है हमसे, ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल पूछा है। देखो इन दोनों का योग क्या होगा, 180, दोनों का योग 180 होगा ना, तो 90 तो हो गया। अब इन तीनों का योग 90 होगा, इन तीनों का होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 90 माइनस 32 माइनस 19, 32 जाएंगे तो 58 माइनस 19, 18 9 39, ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला देखो, अगर ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक दूसरे एक तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। तो देखो ये ए है, एक बी है। पहले लिखूंगा सच की फिर झूठ की। तो देखो पहले 7 में से 5, तो 5/7 सच बोलने की प्रायिकता होगी, और झूठ की क्या जाएगी 2/7। ऐसे ही इसकी 8 बार बोलता है 9 में से सच, एक झूठ एक बार बोलेगा। तो खंडन करने का मतलब है अगर ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा, ये झूठ बोलेगा तो ये सच बोलेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो मान ले पहले ये सच बोलता है तो ये झूठ बोलेगा, तो 1/9, और ये झूठ बोलता है तो ये सच बोलेगा। देखना 63 तो क्या आ जाएगा, 5 में 5, 8 दूनी 16, 21/63, तो ऑप्शन आ जाएगा 1/3 आंसर। अगला देख, ये करे कमरे की चौड़ाई दोगुनी, उसकी ऊंचाई दोगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, बी दे रखी है हमें चौड़ाई, ये जो है ऊंचाई की तो दोगुनी है, ऊंचाई की दोगुनी है तो 2/2 होगी, और लंबाई की आधी है तो 2 भी होगी, ठीक है।
अब पूछा विकर्ण, तो अंडर रूट में दोनों का होता है, तो जगह 4। सबसे बड़ा विकर्ण क्या होता है तीनों भुजाओं के वर्गों, 4b² प्लस b², b² बटे 4। तो देखो कितना, 5b², 5 और 20 और 21, b² बटे 4। अंडर रूट में अंडर रूट लेंगे, बी तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट में 21 और बटे 4 का 2 आ जाएगा, और बी रूट 21 बटे 2। ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ए। चलो देखो लग रहा है, 13.75 मीटर ऊंचे सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 था। यदि मीनार ऊंचाई इतनी है तो खंबे के आधार से कितनी दूरी है, दूरी ज्ञात करनी। मान लेते खंबा है 17.75 का, टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है, 70। ये दूरी चाहिए हमें, ये एंगल दे रखा है 60, ठीक है। तो देखो 60 के सामने क्या होता है, √3 1, तो ये 70 घटा देंगे तो क्या इतना बचेगा, 40, ठीक है। 40 बचेगा, ये कितना होगा, 17.75। तो ये चाहिए 1 है, √3 की वैल्यू दे रखी है, 1 निकालनी है तो भाग दे दो, 40/√3 ऊपर आ जाएगा, या ऊपर √3 का गुणा कर दो, नीचे भी हो जाएगा 40√3/3 मीटर, जो बीच की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन ए। अगला देखो, तीसरा निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो संख्या दे रखी है 5, 3, 4 और 7, ठीक है। पहले इसका एक बार मतलब मीन निकालेंगे, माध्य तो जोड़ देंगे, 8, 7, 15, 4, 19 बटे 4, ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 10.75, ठीक है। पहले वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, ये जो मीन है इनका अंतर और उसका वर्ग। तो देखो इसका और इसका अंतर कितना है, 0.25, और उसका वर्ग प्लस 3 से लेंगे तो 1.75 स्क्वायर प्लस 4 से लेंगे तो 0.75 स्क्वायर, लास्ट उसमें से घटाएंगे 2.25 का स्क्वायर। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे, तो इसे भी बना देता हूँ, देखो सिग्मा, ये ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब देखो इसका और इसका मैक्सिमम कितना हो गया, 2.25, और मिनिमम ये है, तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा, इनके बीच में ही आएगा, इससे बड़ा तो है ही नहीं। अभी तो इसमें भाग भी देना है टोटल में 4 से, ठीक है। अभी जुड़ के ही इतना आएगा, अंतर इसका क्या है, 2 के आसपास आएगा वो, 2 से कम ही आएगा, और जो भाग देंगे
तो दो से कम सिर्फ एक ही है, ये हो जाएगा। बाकी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पर एक उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया गया। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 है, 75 है, ये 30 हो जाएगा। तो इसके सामने एक होता है, रूट के सामने 3, एक केवल 60, रूट 3 की 70, रूट 3 ऑप्शन हो जाएगा भी। बता देखो निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो देखो ये तो हो जाएगा, इधर जाके जुड़ेगा तो 1 + cot² के बराबर होता है, तो सही है। ये भी ऐसे ही है, इधर जुड़ेगा 1 + tan sec के बराबर 1, और sin² थीटा 1 होता है, वो भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये अपना सही। लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू।